एवरीवन। बढ़ते हम लोग भगवत गीता के टेक्स्ट 27 और 28 पे, जो कि है चैप्टर 3 का। थोड़ा सा जो आज का ज्ञान है ना, थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये वाले काम ना हम कर रहे हैं, ये काम मैंने किया, वो काम मैंने किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने अपना घर रेनोवेट करा लिया, मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, मैंने ये कर लिया। बट भगवत गीता के ये दोनों वर्सेस विल प्रूव कि क्या ये काम आप कर रहे हो या कोई और फोर्स आपसे करा रही है। ऑलराइट, सो आई टॉक अबाउट द 3 गुनास। 3 गुनास ये हम लोग कहते हैं 3 गुण कहते हैं, मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, यानी कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, है ना। तो सतोगुण यानी कि मोड ऑफ गुडनेस, है ना। देन बीच में आता है रजोगुण। रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, और इग्नोरेंस आता है मतलब तमोगुण। तो हम लोग सब लोग, जितने भी हम सब लोग हैं, हम सब इन तीनों गुणों के अंदर में आते हैं, और हम इन तीनों गुणों के अंदर में रह के ही हम लोग एक्चुअली में एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि यार ये इंसान ना बहुत बुरा है, बहुत गंदे तरीके से रहता है, नहाता नहीं है, ब्रश नहीं करता, या इसकी बातें भी नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब है वो इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस में, यानी कि वो इंसान तमोगुण में है। एक इंसान है जो साफ सुथरा भी अपने आप को रखता है, अच्छा खाना खाता है, बहुत वेल ड्रेस्ड रहता है, तो यानी कि वो जो है रजो गुण में रहता है। सो हम थोड़ा सा इसके ऊपर आज डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, सो लेट्स रीड आउट दोज नोट्स। नॉट रीड मतलब पढ़ा, समझाती हूँ मैं आपको, खुद भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो ये दोनों वर्सेस हैं, तो हम यहाँ पे हम समझेंगे कि एक तो होती है ईगो, कि ये काम मैंने किया है, यस राइट। तो इट इज नॉट दैट कि मैंने किया है, हमारे थ्रू कुछ हो रहा है, भाई कुछ करवा रहा है, हमारे कोई थ्रू सब कुछ चल रहा है। सो इसका जो है कहते हैं ना, ईगो का और रियलिटी के बीच का हम डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्स 27 एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करते हैं, पढ़ते हैं। कहते हैं प्रकृति के गुण, यानी कि नेचर्स क्वालिटीज, है ना, सब काम करते हैं। सारे के सारे मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में ही होते हैं, सारे के सारे काम। इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, पढ़ते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं ना, वो ईगो में रह के हम लोग ये कहते हैं कि ये काम मैंने किया है। भाई हमने कुछ नहीं करा है, हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी डेड बॉडी है। ये इसलिए हम लोग चलते हैं, इसलिए हाथ चल रहे हैं, इसलिए पाँव चल रहे हैं, इसलिए मुंह चल रहा है, बिकॉज दैट सोल इज देयर। सोल हमारे अंदर में है, इसलिए हम लोग सारे के सारे काम कर पा रहे हैं। और उस सोल के ऊपर भी कवरिंग होती है, मोड ऑफ गुडनेस की, पैशन की और इग्नोरेंस की। एक महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दुर्योधन है। दुर्योधन हमेशा ये बिलीव करता था कि मतलब मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं बहुत पावरफुल हूँ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लेकिन रियलिटी में क्या था। और दूसरी तरफ देखे तो अर्जुन बोलता था कि यार ये ना काम मुझे करना ही नहीं है, मैं जो है त्याग ले लेता हूँ। बट लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उनको बताया, समझाया, तो उसको ये समझ में आया कि आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूँ भाई, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। और एक्चुअली हम सब लोग हम माध्यम हैं, हमारे अंदर में कुछ भी नहीं है, हम सब माध्यम है किसी ना किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक मॉडर्न लाइफ का मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये सब चीजें मैंने अचीव करी है, ये मैंने अचीव किया, मैंने अचीव किया, मैंने अचीव किया। बट रियलिटी में क्या है, रियलिटी में हमारी अपब्रिंगिंग कैसी रही है बचपन से लेकर अभी तक, वो भी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आपस का एनवायरमेंट कैसा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, हमारे गुणों के अकॉर्डिंग ही हमें सब कुछ मिलता है, चाहे वो पेरेंट्स है, अपॉर्चुनिटीज है, या फिर हमारी फैमिलीज है, या हमारे फ्रेंड्स है, या हमारी पर्सनालिटी है, वो हमारे सब गुणों के आसपास ही चल रही होती हैं। और जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं, तब जब हमें गुस्सा आता है तो हम लोग कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं ना, हमारा रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन किस में आता है, तमस गुण में आता है, या फिर वो क्या नाम है, रजस गुण में आता है ना। तो क्या कहते हैं, तो मतलब मोड ऑफ गुडनेस पे तो वो नहीं आता है, रजस में या तमस में आता है। क्योंकि कहते हैं ना कि ईगो क्या करता है, ईगो कहता है कि ये काम मैंने किया है, बट ट्रूथ क्या कहता है कि ये सब काम प्रकृति के अंडर में हो रहा है। सो अगर हम लोग ये कहना शुरू कर देना कि एवरीथिंग इज डन बाय दिस यूनिवर्स, आई एम जस्ट अ मीडियम, बिलीव मी, आपकी लाइफ की सारी टेंशन, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। सब भूल जाते हैं इस चीज को, मैं भी भूल जाती हूँ बीच बीच में, ऐसा नहीं है, तो मैं ही भूल जाती हूँ कि यार बाकी तो ये प्रकृति नहीं करना है ना, आई एम जस्ट मीडियम, दैट्स इट। बढ़ते हैं हम लोग टेक्स्ट 28 की तरफ, ठीक है। तो कहते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, टेक्स्ट 28 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो जानता है कि गुण ही गुणों में इंटरैक्ट करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान मोड ऑफ गुडनेस में है, जब उसको गुस्सा आता है तो वो मोड ऑफ पैशन में भी आता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में भी आता है कभी कभी।
तो ये मिक्स एंड मैच बहुत बार हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि वो अटैचमेंट या तो हमारी हो जाती है या फिर नहीं होती किसी चीज से। अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में है तो ऑफकोर्स हमारी गुडनेस वाली चीजों से ज्यादा अटैचमेंट होती है। जो लोग इंसान मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, यानी कि तमोगुण में होते हैं, तो उनकी अटैचमेंट किससे होती है? सिगरेट से, शराब से, जितने भी लो कैटेगरी के जितने भी क्या कहते हैं खाद्य पदार्थ होंगे, बहुत तीखा खाना, बहुत मिर्ची वाला खाना, तो ये मोड ऑफ जो इग्नोरेंस वाले लोग होते हैं वो लोग करते हैं। तो आप ना पहचान सकते हो बहुत आराम से कि मोड ऑफ गुडनेस में कौन है, मोड ऑफ पैशन में कौन है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में कौन है। अब इसमें एक महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छा सा। कहते हैं जैसे कि कृष्णा को एक परफेक्ट एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। ही पार्टिसिपेट इन द वॉर, उन्होंने वॉर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन कैसे पार्टिसिपेट किया? गाइड बन के अर्जुन का एक्शन लिए, लेकिन कैसे? सिर्फ गाइड बन के, और कुछ नहीं करा। ना वो इमोशनली अटैच हुए किसी से। इनफैक्ट जब उनका अपना भांजे की वहां पे उसको मारा गया अभिमन्यु को, ऐसा नहीं कि वो बहुत विलाप कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, क्योंकि उनको भी नॉलेज तो थी कि यार ये जस्ट एक बॉडी है, इसमें से सोल निकली है। बट हाँ, बहुत बुरी तरह से उस बॉडी को मारा गया, तो उसके लिए उनको बहुत गुस्सा जरूर आया था उस टाइम पर, क्या यार ये बहुत बुरा किया है उन्होंने। सो ही वॉज नॉट इमोशनली अटैच, ही नोज एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ डिवाइन प्ले। है तो देखो ये सब कुछ प्ले। आप खुद सोचो, अगर मैं बोलती हूँ आज ये मेरी बॉडी है, राइट, दिस बॉडी बिलोंग्स टू ऋतु, बट क्या ये ऋतु की बॉडी हमेशा एग्जिस्ट करेगी? क्या ये बॉडी आज से कुछ साल पहले एग्जिस्ट करती थी, और क्या ये बॉडी कुछ साल बाद एग्जिस्ट करेगी? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ये 5 साल की बॉडी थी, खत्म हो गई। 10 साल की बॉडी भी थी, ये वो भी खत्म होगी, तो एक दिन ये भी तो खत्म हो जाएगी। मोबाइल पहले नहीं होते थे, लैपटॉप्स पहले नहीं होते थे, आगे भी नहीं होंगे, कुछ और हो जाएगा, कुछ और नया वर्जन बन के आ जाएगा। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। एवरीथिंग इज अराइजिंग एंड पासिंग अवे। तो अगर हम सब कुछ लेके चले, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, हमने कुछ नहीं किया है। वी आर जस्ट माध्यम। करवा वो परमात्मा ही रहा है, करवा ये 5 एलिमेंट्स ही रहे हैं सब कुछ। और अगर हम लोग देखें ना, भीष्म की भी बात अगर हम लोग करते हैं, भीष्म पितामह की, तो भीष्म ने भी वॉर को मतलब लड़ाई करी है, वहां पे जाके युद्ध किया। बट कहते उसने अपनी जो डेस्टिनी थी उनको एक्सेप्ट करा विदाउट ईगो। उन्होंने ये नहीं बोला कि अच्छा जी मुझे तुम बाणों की शैया पे तुम कैसे लिटा सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उनको पता था, उनको इच्छा मृत्यु थी, मरना को तो वो 2 सेकंड में मर जाते ना जब उनको बाण लगे सारे के सारे। बट ही वेटेड कि पूरा का पूरा पहले ये युद्ध खत्म हो। उनको नहीं पता था कि कब तक युद्ध चलेगा, बट ही वेटेड फॉर दैट। और उन्होंने वो भी वेट किया कि वहां पे युधिष्ठिर का राजसिंहासन हो जाए, देन मैं अपनी बॉडी को जो है छोड़ूंगा। तो कितनी पावरफुल चीजें पहले भी थी, कितनी सारी पावरफुल चीजें थी। तो भगवत गीता इज द बेस्ट बुक टू रीड एक्चुअली एंड टू अंडरस्टैंड आवर लाइफ। एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं इसमें ना, 2 लोगों का डिफरेंस समझते हैं। क्या होता है? एक इंसान जो ईगो लेकर चलता है, जो कहता है मैंने किया, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना, जल्दी हर्ट हो जाता है, जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं मिला ना। दूसरा इंसान, उसको नॉलेज है, उसने शायद भगवत गीता पढ़ी है, वो कहता है आई एम जस्ट प्लेइंग माई रोल, मैं सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा हूँ एंड सिंसियरली मैं अपना काम करने वाला हूँ, मैं हमेशा काम और डिटैच रहूंगा क्योंकि मुझे अटैचमेंट से मिलना कुछ है नहीं। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो दोनों में भी समझ में आ गया, एक में हम क्रेडिट लेना चाहते हैं, दूसरे में इट्स फाइन, है ना। तो ये है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। कहते हैं कि जैसे टीचर है, वो पढ़ाता है विद लव, तो और कहते हैं ना कि वो डिस्टर्ब नहीं होता कि अगर बच्चे उसको नहीं सुन रहे, उसको पता है कि जो सुनेगा वो ले लेगा अच्छा ज्ञान, जो नहीं सुनेगा वो उसकी डेस्टिनी है। वो बोलता सबको है कि भाई तुम भी पढ़ो, वो लेकिन ऐसा नहीं होता कि यार मेरा ज्ञान है तुम क्यों नहीं ले रहे हो, इसने तो ले लिया। इट इज एब्सोल्युटली ओके ना, उसने लिया नहीं लिया वो उसकी डेस्टिनी है, वो क्योंकि वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में आता है, जिसने लिया वो मोड ऑफ गुडनेस में आता होगा ना। सो इट इज जस्ट दैट ओनली। जैसे एक बिजनेस पर्सन का भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसका बिजनेस कोलैप्स भी हो जाए ना, खत्म भी हो जाए या लॉस हो जाए, तो वो इमोशनली कोलैप्स नहीं होता क्योंकि उसको पता है कि ये पूरी जो जिंदगी है ना वो ऐसे ऐसे चलती है। अगर आज मेरा बिजनेस यहाँ है और अगर यहाँ पे आया है तो कभी यहाँ भी तो था, तब तो और नीचे था पहले मेरा बिजनेस, उससे मैंने यहाँ पे तो लेकर आया, फिर यहाँ आया, तो यहाँ से अगर यहाँ आया तो वापस आ जाएगा। तो ये तो चलता रहेगा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, है ना। तो ज्ञानी करता नहीं है, ज्ञानी ऑब्जर्व करता है कि चल क्या रहा है लाइफ में।
तो आप भी ना ऑब्जर्व करो, एक्शन जरूर लो, बट उस एक्शन के पीछे एकदम से रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस मत रखना। और एक्चुअली ये होता ही है कि हम लोग रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस तो रखते ही रखते हैं, यार इसका कब रिजल्ट मिलेगा, उसका कब रिजल्ट मिलेगा, है ना। सो अगर मैं इन दोनों वर्सेस को कंबाइन करूं तो कंबाइन करके क्या आता है, कहता है कि यू आर नॉट द अल्टीमेट डूअर। नंबर 1 तो याद रखो, वी आर नॉट द अल्टीमेट डूअर। अल्टीमेट डूअर तो कोई और है, वी आर जस्ट मीडियम, माध्यम है, हम सिर्फ माध्यम है। नेचर जो हमारी प्रकृति है इज एक्टिंग थ्रू अस। अब मैं मूड ऑफ गुडनेस में हूँ, पैशन में हूँ, इग्नोरेंस में हूँ, मैं उसके हिसाब से एक्ट करूंगी। ऐसे आपके जो जितने भी रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सब इन 3 गुणों के बीच में ही रह के एक्टिंग करते होंगे। सो यू कैन एक्चुअली इजीली गेस दैट कि भाई ये कौन से मोड में है, तो ये इस मोड में, तो इस मोड में ही तो रिएक्ट करेगा ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लिटरली कोई टेंशन मत लो। जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, यानी कि तमोगुण में है ना, तो वो हमेशा नेगेटिव, जेलस, आपसे बात नहीं करना, आपको इग्नोर करना, वो करेगा। लेट देम ना, करने दो, वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। क्योंकि जो ईगो है ना, दैट ईगो क्रिएट्स इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। ईगो क्रिएट्स करती है इल्यूजन, तो इल्यूजन में रहने दो ना उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड विजडम ब्रिंग्स डिटैचमेंट, और अपने दिल में विजडम लेकर आओ ताकि आपकी डिटैचमेंट होनी शुरू हो जाओ। बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कर्मयोग। क्योंकि कर्मयोग ऐसे नहीं कि हाँ जी मैंने कर्म करे मुझे रिजल्ट दे दो, नो, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ कर्मयोग कि आप ये मान के चलो कि आई एम दी माध्यम, आई एम दी मीडियम ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन लाइफ। सो आज क्या करना है आपको? सो माई ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, आज से एक शिफ्ट आप लेकर जरूर आओगे अपनी लाइफ में। क्या है? जब भी बोलो मैंने किया, उसको रिप्लेस कर दो कि मेरे थ्रू हुआ। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे थ्रू हुआ, बाकी तो करने वाला भाई परमात्मा है, ठीक है। और मैं बिलीव मी, गारंटी में दे सकती हूँ, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपकी ईगो डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी, और लाइफ जो है आपकी पीसफुल बननी स्टार्ट हो जाएगी। सो इफ दिस मैसेज एक्चुअली ओपन्स योर माइंड, अगर इस मैसेज ने आपका दिमाग जो है खोल दिया है ना, सो कमेंट जरूर कर देना, आई एम नॉट द डूअर, या तो आई एम नॉट द डूअर लिख देना, या फिर आप लिखना आई एम जस्ट अ मीडियम। तो ये आप जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ में आप जरूर से जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को फॉर डीप विजडम ऑन भागवत गीता, ये जरूर कर देना, राइट जी। एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, और लाइक जरूर कर देना। एंड इफ पॉसिबल सो इसका जो लिंक है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर लगा देना, सो दैट कि पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हम कौन से मोड में आते हैं, राइट। और एक आज अफर्मेशन आपको और देती हूँ जो मैंने बनाई है कि मैं एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूँ, मेरे थ्रू सब हो रहा है। मैं एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हूँ और मेरे थ्रू सब कुछ हो रहा है, मेरे थ्रू हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। जिस दिन आप ये बोलना शुरू कर दोगे, एवरीथिंग विल बी फाइन इन योर लाइफ। ऑलराइट, सो थैंक यू सो वेरी मच गाइज। और खुश रहो, मजे करो, मस्ती करो, जो जिंदगी में करने का मन कर रहा हो ना, वो आप हमेशा करना, ठीक है जी। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय।